नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बजरंगबली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, शादी नहीं हो रही, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पर पास नहीं हो पाते हैं, बच्चे गुस्सा करते हैं, ज़्यादा घर में नेगेटिविटी है, जॉब नहीं लग रही है, एग्ज़ाम देते हैं तो पास नहीं होते हैं, किसी भी परेशानी है जीवन में किसी भी प्रकार की, तो उसका समाधान इस उपाय से अवश्य ही आपको मिल जाएगा। तो यह उपाय क्या है मैं बताती हूँ आपको 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको सर्वप्रथम सुबह उठकर नहाकर साफ कपड़े पहनना है। जो साफ कपड़े पहनने के बाद आपको पाठ बिठाना है। पाठ कैसे बिठाएंगे? आप एक छोटा सा पाठ लेंगे, पटिया, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे साफ करके, और पाठ बिठाने के बाद आपको उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। उसके बाद हाथ में हनुमान जी के प्रिय पुष्प गुलाब के लेना है और उसमें चावल और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से आराधना करनी है और पुष्पांजलि अर्पित करने का मंत्र बोलना है। मंत्र मैं इस समय नहीं बोल सकती, तो मैं आपको वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप उसे पढ़कर उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र के उच्चारण के बाद आपको वो पुष्पांजलि अर्पित करनी है हनुमान जी को। उसके बाद एक कलश भरना है जल का, उसमें 2 लौंग और 1 का सिक्का रखना है और ढककर पाठ में पास में उसके रख देना है। कलश स्थापित ही रहेगा, मतलब 3 दिन तक कलश, जब तक हमारे संकल्प पूरा नहीं हो जाता उसे स्थापित रखना है। उसके बाद हमें संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार से लेंगे? संकल्प लेने के लिए हमें अपने दाहिने भाग में पुष्प, चावल और जल, तीनों चीज दाहिने हाथ में हम लेंगे। उसके बाद हम अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान से हम यह संकल्प पूरा करने वाले हैं उस स्थान का नाम, वार और उस दिन जो तिथि है उस तिथि का नाम, 5 चीजों का नाम लेकर हम संकल्प लेंगे कि हम हनुमान जी का 3 दिन तक का पाठ करेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे कि हमारी मनोकामना भगवान पूरी करें। और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मनोकामना भगवान आप पूरी करना, मैंने यह संकल्प इस मनोकामना की पूर्ति के लिए किया है। उसके बाद हमें तिल का दिया लगाना है, तिल्ली के तेल का दिया लगाकर आरती करना है हनुमान जी की। और हमारा जो हमने संकल्प लिया है उस प्रकार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार, एक दिन में 7 बार पाठ करना है, मतलब 3 दिन में आपके 21 बार पाठ होंगे। पाठ आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आप दिन भर अगर कहीं घूम के आए हैं या बाहर हैं तो किसी से छिपाए हैं तो आप आकर अपने हाथ पैर धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, ताकि पूजा में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। इस बात का ध्यान रखना है। 3 दिन के नियम के अंदर हमें सात्विक भोजन करना है, झूठ बोलने से बचना है, अशब्द नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है। उसके बाद हमारे 3 दिन का संकल्प जब पूरा हो जाए, मतलब 3 दिन की हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ हो जाए, उसके बाद आखिरी दिन आपको भगवान जी हनुमान जी की आरती करना है। आरती करने के बाद सभी को प्रसाद बांटना है। प्रसाद आप घर में बाहर सभी को दे सकते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। प्रसाद आप कुछ भी रख सकते हैं तीनों दिन आरती के समय। और उसके बाद आपको जो आपने कलश जल का भर के रखा था उस जल को घर में छींट देना है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, तो संकल्प किया है, तो उसे ये जल पिला दें। घर में सभी लोग थोड़ा थोड़ा जल ले लें और उसमें जो एक सिक्का रखा था हमने, वो सिक्का हम बरकत का है तो हम अपने पास अपने पर्स में रख सकते हैं। लोगों को आप, यदि आपने यह संकल्प बीमार व्यक्ति के लिए किया है तो साफ कपड़े में बांधकर उसके पास रख दें। यदि आपने एग्ज़ाम और शिक्षा के लिए किया है तो कपड़े में बांधकर आप अपने साथ लेके जाएं। और घर में शांति या नेगेटिविटी के लिए रखा है तो वो लोगों को आप घर में ही रखें। उसके बाद आपके संकल्प पूरा हो जाने के बाद, जल ले लेने के बाद आप पाठ हटा सकते हैं।
आपका काम अवश्य ही पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने किस काम से लिए संकल्प लिया था और आपका काम पूर्ण हुआ या नहीं, ये कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।